एक छोटे से गांव में पाटिल और उसकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे, पर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। सुनते हो, खर्च बढ़ता जा रहा है, कुछ उपाय करना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर क्या करें? एक भैंस बेच दें तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। सावधानी से जाना, अच्छे दाम मिले तो ही बेचना। चिंता मत करो, मैं सोच समझ कर ही सौदा करूंगा। और पाटिल भैंस लेकर हाट की ओर चल पड़ा। इतनी दूर क्यों जा रहे हो? भैंस मुझे दे दो, घोड़ा ले लो। घोड़ा? बच्चे अच्छे सवारी कर सकेंगे। ठीक है, बदल लेते हैं। हाँ, बढ़िया सौदा है। और भैंस के बदले घोड़ा मिल गया। अरे, यह तो ठीक से देख भी नहीं पा रहा। घोड़ा अंधा निकला। अब क्या करूं? मेरी गाय बहुत दूध देती है, घोड़ा दे दो, गाय ले लो। ठीक है, गाय ही सही। अब घोड़े की जगह गाय आ गई। अरे, यह तो लंगड़ी है। गाय एक पांव से ठीक नहीं थी। फिर भी आगे देखता हूँ। गाय दे दो, बकरी ले लो। ठीक है, बदल लेते हैं। अब पाटिल के पास बकरी थी। यह तो बीमार लगती है। बकरी भी ठीक नहीं थी। अब हाट पहुंचकर देखता हूं। बकरी दे दो, मुर्गा ले लो। ठीक है, चलो यह भी सही। अब उसके पास एक मुर्गा था। अरे राम, पेट में तो जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं। दोपहर हो चुकी थी और पाटिल अत्यंत भूखा था। पहले कुछ खा लूं, फिर आगे की सोचूंगा। यह मुर्गा कितने का दोगे? बस 1 रुपया दे दो, मुझे जल्दी है। और मुर्गा 1 रुपए में बिक गया। भैया, 1 रुपए का भोजन दे दीजिए। लो भाई, गरम गरम खाना। भूखे पाटिल ने भोजन ले लिया। बाबा, कई दिनों से भूखा हूं, एक रोटी दे दो। तुम इतने दिनों से भूखे हो? पाटिल का हृदय दया से भर उठा। लो भाई, यह सारा भोजन तुम ही खा लो। भगवान तुम्हारा भला करे। पाटिल स्वयं भूखा रह गया। भूखा ही वह घर लौट चला। जो किया ठीक ही किया। दूसरे का पेट भरना भी पुण्य है। आ गए? भैंस कितने में बिकी? जरा पानी दो, सब बताता हूं। पत्नी प्रेम से उसे देख रही थी। भैंस के बदले घोड़ा ले आया था। अरे वाह, यह तो अच्छा किया। पर घोड़ा अंधा निकला। फिर मैंने घोड़े के बदले गाय ली। गाय तो बहुत शुभ होती है। पर वह लंगड़ी थी। हाँ। गाय के बदले बकरी ले ली। बकरी का दूध बच्चों के लिए अच्छा है। लेकिन वह बीमार निकली। देना के बकरी के बदले मुर्गा लिया। मुर्गा तो सुबह जगा देगा। पर उसे बेच दिया। 1 रुपए में उसे बेच दिया। ठीक है, भूखे नहीं रहना चाहिए। पर आगे सुनो। वह सारा भोजन एक भिखारी को दे दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। पत्नी के मन में गर्व था। पहले हाथ मुंह धो लो। तुम सच में बहुत अच्छी हो। प्रेम ही उनका सबसे बड़ा धन था। रात शांति से बीत गई। ईश्वर सब ठीक करेगा। मुझे भी यही विश्वास है। अरे ये क्या है? दरवाजे के सामने अद्भुत दृश्य था। इतने सारे जानवर। यह भैंस तो जवान है और घोड़ा भी बिल्कुल ठीक है। सब जानवर स्वस्थ थे। देखो, 1 रुपया भी रखा है। यह तो चमत्कार है। यह दया का फल था। वह भिखारी साधारण नहीं था। निश्चित ही वह भगवान थे। करुणा का फल सदैव मिलता है। सच्ची दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह भिखारी भगवान ही थे, जिसके मन में करुणा होती है
उसके द्वार पर स्वयं ईश्वर आते हैं।